हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यह पैटर्न बताता है कि मार्केट अब नीचे जाने के मूड में नहीं है और अब यहां से रिवर्सल आ सकता है। इस पैटर्न में तीन पार्ट होते हैं। पहला लेफ्ट शोल्डर, फिर हेड और राइट शोल्डर। यह पैटर्न तब बनता है जब प्राइस कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा हो लेकिन फिर भी बायर एक्टिव होने लगे, और जब प्राइस नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट का एसएल लगाकर। देखिए, जब इसमें आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हो। इसमें आपका टारगेट आपको रखना है नेकलाइन से लेकर हेड तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस आपका जो सेकंड शोल्डर होता है उसके नीचे बफर देकर आप लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट, और यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर पैटर्न ये बना हुआ है इस तरीके से। देखिए, ये आया नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे हेड, फिर राइट शोल्डर, और इसके बाद जब ये नेकलाइन ब्रेकआउट होती है उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव यहाँ पर हमें निफ्टी में देखने के लिए मिला हुआ है। और इस कैंडल के साथ में वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, तो आप यहाँ पर भी अगर एंट्री प्लान करते हैं तो उसके बाद आपको देखिए कितना अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही स्मॉल यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर यह पैटर्न बन रहा है कुछ इस तरह से। मार्केट नीचे आता है, ये पहला वाला शोल्डर बना, फिर ये नीचे के साइड में हेड बना, फिर ये आता है, फिर नीचे, फिर ये ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम नेकलाइन देखते हैं कि तो किस तरह से बन रही है, इस तरह से इसकी कुछ नेकलाइन बनेगी। ये देखिए इस तरह से कुछ इसकी नेकलाइन बनेगी, और जब इसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद देखिए अगर आप यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट तक के लिए, और टारगेट आपका जो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लगाते हैं आराम से आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल रहा है। इसी तरह से कुछ और चार्ट भी देखते हैं हम, कुछ जैसे बैंक निफ्टी के चार्ट पर देख लेते हैं कि कब यह पैटर्न बना था। आप जब भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो यह हर टाइम फ्रेम पर, हर टाइम फ्रेम में हर एक चार्ट बनता है। तो बैक टेस्ट जब भी आप करो तो कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट ओपन कर सकते हो। जब भी आपको जिस टाइम फ्रेम पर अगर पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो आप वहां पर कंफर्मेशन के बाद में एंट्री प्लान कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंसेक्स का चार्ट है, 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ पर नीचे आता है, इसका लेफ्ट शोल्डर बनता है, उसके बाद यह हेड बनता है, उसके बाद यहाँ पर राइट शोल्डर बनता है। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री प्लान करते हैं नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद, सॉरी नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री प्लान करते हैं नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद में, तो भी आपको काफी अच्छा मूव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपकी एंट्री जो होगी इस पॉइंट से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। इस इस पॉइंट नेकलाइन से लेकर हेड तक का डिस्टेंस आपका टारगेट रहने वाला है, और स्टॉप लॉस आपका लेफ्ट शोल्डर रहने, सॉरी स्टॉप लॉस आपका राइट शोल्डर पे रहेगा। तो इसके बाद आप, अगर वॉल्यूम आपको अच्छा दिख रहा है, मूव अच्छा दिख रहा है, तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये बना फर्स्ट शोल्डर, ये बना हेड, ये गया ऊपर, और फिर यहाँ से इस तरह से ये बन गया सेकंड शोल्डर। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री करते हैं तो ये नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में। तो यहाँ पर आपका देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का आप टारगेट भी लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक के लिए, और टारगेट देखिए आपको कितना अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। इसे मैं अच्छे से बना देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि किस तरह से ये पैटर्न बन रहा है। देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, इस तरह से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ये नीचे आया, ये ऊपर गया इस तरह से, फिर नीचे आता है, और ये ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, जब यह पैटर्न यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, तो यहाँ पर जब आप इस नेकलाइन को मिलाओगे इस जगह से, तो ये सारे पॉइंट एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर भी जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर इस पॉइंट से जैसा कि वही टारगेट हमें जो निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक का मतलब कि 60 पॉइंट का टारगेट है आपका। तो यहाँ पर तो देखिए कंप्लीटली हमारा टारगेट हिट होने के बाद इस पॉइंट तक का टारगेट हिट होता है। उसके बाद देखिए मार्केट में कंटिन्यूसली ऊपर के साइड में ही मूव, क्योंकि यहाँ से जब ये इसका ब्रेकआउट होगा तो और भी ज्यादा यहाँ पर अप साइड के लिए मूव देखने को मिलेगा। इस तरह से आप भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसमें इस तरह से आपका टारगेट रहने वाला है, टारगेट ऐसे इसी तरह से रहने वाले हैं। तो जब भी यह पैटर्न आपको किसी भी चार्ट पर दिखे या किसी भी टाइम फ्रेम पर दिखे, तो आप वहां पर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो प्रॉपर टारगेट और एसएल के साथ में।
अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।